कहानी की शुरुआत में हम शिव कक्कर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बैंकर है। और शिव को बुदापेस्ट में काम करने का मौका मिलता है और उसके बाद वो अपने फ्रेंड राधा के साथ वहाँ पर शिफ्ट करता है और फिर वो लोग वहाँ पर काम करना शुरू करते हैं और उन लोगों के ऑफिस के ही एक लड़के के साथ शिव डेट करने लगता है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि इसी शहर में सायरा नाम की एक लड़की रहती है और सायरा को बहुत ही बुरे बुरे सपने आते हैं कि वो पानी में डूबकर मर रही है और इन सारे सपनों से वो काफ़ी परेशान थी। सायरा यहाँ पर एक चॉकलेट शॉप चलाती है। इसके बाद एक दिन शिव अपने उसी गर्लफ्रेंड के साथ शायरा के शॉप में आता है और शायरा और शिव दोनों एक दूसरे को पहली बार देखकर ही एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और ये सब कुछ शिव की वो गर्लफ्रेंड देखती है और उसे अच्छा नहीं लगता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि जब शाम को सायरा अपना शॉप बंद करके वहाँ से निकल रही है तो तब तक शिव उसके लिए वहाँ पर ही इंतज़ार कर रहा था। और फिर शिव सायरा के पीछे पीछे आता है और उससे बातें करने लगता है। इसके बाद शायरा को फिर से वही डूबने का सपना आता है और इस बार उसके सपने में शिव भी था। सायरा पहले पहले उसे इग्नोर करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो भी शिव के साथ उसके ऐसे अजीब कनेक्शन से हैरान थी और वो फिर शिव को कहती है कि उसने कभी भी इससे पहले किसी के साथ भी ऐसा कनेक्शन महसूस नहीं किया। और उसके बाद शिव सायरा के घर आता है और फिर वो दोनों एक साथ बहुत ही मस्ती मजाक करते हैं और फिर एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह शायरा को उसके बॉयफ्रेंड मानव का कॉल आता है कि वो शायरा से मिलने के लिए आ रहा है और ये बात जानकर ही शायरा जल्द से जल्द शिव को अपने घर से निकाल देती है। फिर शायरा अपने बॉयफ्रेंड मानव के साथ एक रेस्टोरेंट में आती है और वहाँ पर अचानक शिव चला आता है और वो जानबूझकर कुछ ऐसी बातें करता है जिससे कि मानव को गुस्सा आ जाता है और वो शायरा से ब्रेकअप कर लेता है। और इसके बाद ही शिव और शायरा रिलेशनशिप में आते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। इसके बाद एक दिन शायरा शिव को कहती है कि उसे पानी से बहुत ही डर लगता है और वो जब 2 साल की थी तब उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में पानी में डूबकर मौत हो गई थी। और फिर एक दिन शिव और शायरा दोनों ही शिव के फ्रेंड राधा के बुलाने से एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर एक औरत थी जो कि इंसान के पास्ट और फ्यूचर को बता सकती थी। और वो शायरा से पूछती है कि उसके मन में कोई सवाल है और शायरा अपने बुरे सपनों के बारे में उस औरत को कहती है। और वो औरत शायरा की हाथ देखकर कहती है कि बहुत साल पहले जो हुआ था वो फिर से होने वाला है और क्या होगा ये सब कुछ शायरा के ऊपर ही डिपेंड करता है। और वो ये भी कहती है कि बहुत जल्द सायरा की ज़िंदगी में एक इंसान आने वाला है। और ये सब कुछ सुनकर सायरा थोड़ी हैरान होती है। और इसके बाद जाकिर नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि इस शहर में नया नया आया था। दूसरी तरफ शायरा और शिव दोनों ही एक पार्टी में जाते हैं और जहाँ पर शिव अकेले ही एंजॉय करने लगता है और इसीलिए शायरा शिव को जलाने के लिए किसी और लड़के को डांस करने के लिए ढूंढती है और वहाँ पर उसे जाकिर मिलता है और वो जाकर जाकिर से बात करती है। और फिर जाकिर और शायरा जब एक साथ डांस कर रहे थे तभी वहाँ पर शिव आता है और जाकिर और शिव के बीच बात होती है। और उसके बाद शिव शायरा को कहता है कि उसे अपने ऑफिस के काम के लिए 1 हफ्ते के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। और ये बात सुनकर शायरा थोड़ी दुखी हो जाती है और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस 1 हफ्ते के सेपरेशन के वक्त वो दोनों एक दूसरे के लिए कैसा फील करते हैं वो लोग ये भी देखेंगे। और उसके बाद शिव वहाँ से चला जाता है और शायरा और शिव दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हैं। शायरा फिर से वही सपना देखती है और इस बार इस सपने में शिव के साथ साथ जाकिर भी था। फिर एक दिन शायरा के शॉप में जाकिर उसे मिलने के लिए आता है और इसके बाद जाकिर शायरा को डिनर के लिए इनवाइट करता है और शायरा उसके साथ जाती है। और फिर वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे से बात करने लगते हैं और शायरा को ये समझ में आता है कि जाकिर उसे पसंद करता है।
लेकिन शायरा जाकिर को ये साफ साफ कह देती है कि वो शिव से प्यार करती है और इसीलिए जाकिर उससे दूर रहे तो ही अच्छा है। और इसके बाद ही अचानक शायरा बेहोश हो जाती है और ये देखा जाता है कि जाकिर ने शायरा के ड्रिंक में कोई दवाई मिलाई थी। और उसके बाद जाकिर शायरा को लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने कुछ आदमियों को ये ऑर्डर देता है कि वो लोग शिव को मार डाले। फिर जब शायरा की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो अपने शहर से काफ़ी दूर एक आइलैंड में है। और उसके बाद शायरा जाकिर से बात करती है और वो उस पर काफ़ी गुस्सा थी और वो कहती है कि उसे फ़ौरन वापस लेकर जाए, लेकिन जाकिर उसकी बात नहीं सुनता है। और जाकिर शायरा को कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी शायरा को ढूंढने में ही लगा दिया है। और जाकिर शायरा को कहता है कि वो दोनों पिछले जन्म में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और इसके बाद जाकिर शायरा से मिलने से भी पहले उसने शायरा की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। वो सारी पेंटिंग्स वो शायरा को दिखाता है, लेकिन फिर भी शायरा जाकिर की बातों का भरोसा नहीं करती है। दूसरी तरफ शिव वापस लौट आया था और वापस लौटने के बाद उसे शायरा की कोई भी पता नहीं चलता है और वो उसे लेकर काफी परेशान हो जाता है। इसी बीच शिव के ऊपर कुछ गुंडे हमला करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिव उन लोगों से फाइट करता है और खुद को बचाता है। दूसरी तरफ जाकिर शायरा को एक रूम में लॉक करके रखता है और फिर एक बार मौका देखकर शायरा वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन जाकिर के लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर वो उन लोगों से बचते हुए पास के ही एक समुंदर में गिर जाती है और उस समुंदर में गिरने की वजह से शायरा को अपनी पुरानी जिंदगी की सारी यादें आने लगती है और जहाँ पर 800 साल पुरानी एक कहानी दिखाई जाती है, जिस वक्त शायरा एक ट्राइब की राजकुमारी थी और उसका नाम था साहिबा और वो एक बेहतरीन योद्धा थी। और उसी के ट्राइब में रहता था कबीर, जो कि शायरा की बचपन का दोस्त था और वो शायरा से बहुत प्यार करता था और वो भी एक बहुत ही अच्छा योद्धा था। उसके बाद अचानक उन लोगों के राज्य में मुराकिस नाम के एक दूसरी जाति अटैक कर देते हैं और ये बात जानने के बाद ही कबीर अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुराकिस के एक खतरनाक योद्धा जिलान वहाँ पर आता है और कबीर के साथ उसकी फाइटिंग होती है, जिसमें जिलान कबीर को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और फिर कबीर को वापस उसके घर लेकर आया जाता है। और साहिबा कबीर की यह हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वो फैसला करती है कि वो खुद मुराकिस के पास जाएगी और उन लोगों से इस मामले में बात करेगी। उसके बाद साहिबा वहाँ पर आती है और वो जिलान को ये चैलेंज करती है कि जिलान को उसे हराना पड़ेगा और अगर एक बार जिलान उसे हरा देगा तो वो और उसकी पूरी राज्य उन लोगों की हो जाएगी। और फिर इन दोनों के बीच एक कंपटीशन रखा जाता है कि दूर एक जंगल में कहीं एक चाकू रखा हुआ है और इन दोनों में से जाकर जो पहले उस चाकू को लेकर आएगा वो ही ये कंपटीशन जीत जाएगा। और इसके बाद वो लोग उस चाकू को लेने के लिए जाते हैं और फिर बहुत सारी मुसीबतों को पार करके वो दोनों उस चाकू को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी बीच जिलान बहुत बार साहिबा की जान भी बचाता है और फिर ऐसे ही जाते हुए वो दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग उस चाकू के पास पहुंचते हैं और साहिबा के लेने से पहले ही जिलान वो चाकू को ले लेता है, लेकिन उसके बाद साहिबा जिलान को कहती है कि वो उसे मार डाले क्योंकि वो हार चुकी है और अब उसका जिंदा लौट कर वापस जाने का भी कोई फायदा नहीं। लेकिन जिलान साहिबा को कहता है कि अगर वो उसके साथ रही तो वो उसके राज्य को आज़ाद कर देगा और फिर जिलान साहिबा को वो चाकू दे देता है और साहिबा उस चाकू से अपना हाथ काट कर खून निकालती है और वो सरेंडर करती है और वो जिलान के साथ रहने का फैसला करती है। दूसरी तरफ जब कबीर को होश आता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो साहिबा को लेने के लिए जाता है, लेकिन साहिबा कबीर को मना कर देती है और वो कहती है कि वो अब से जिलान के साथ ही रहेगी क्योंकि वो जिलान से प्यार करती है। और ये बात जानकर कबीर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, लेकिन वो फिलहाल वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद साहिबा और जिलान की शादी की रात को जब वो दोनों एक साथ थे, तभी वहाँ पर कबीर अपने लोगों के साथ आता है और धोखे से जिलान को जख्मी कर देता है और उसे उसी हालत में समुंदर में फेंक देता है। और ये सब कुछ देखकर साहिबा भी जिलान को बचाने के लिए समुंदर में छलांग लगाती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और जिलान की मौत हो जाती है। और ये देखकर साहिबा भी अब जीना नहीं चाहती थी और वो भी डूबकर ही मरना चुनती है। और साहिबा की मौत के गम में कबीर भी अपना गला काट कर खुद को मार डालता है। और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और देखा जाता है कि सायरा को जाकिर बचा कर लेकर आता है और फिर वो सायरा से कहता है कि फाइनली उसे सब कुछ याद आ गया है। और वो सायरा को कहता है कि उन दोनों का फिर से जन्म हुआ है क्योंकि पिछली जिंदगी में उनका प्यार अधूरा रह गया है। और सायरा जाकिर से कहती है कि वो शिव से प्यार करती है और जाकिर सायरा को धमकी देता है। वो कहता है कि अगर शायरा ने उससे शादी नहीं किया तो वो शिव को मरवा देगा। और ये बात सुनकर सायरा काफ़ी डर जाती है और वो जाकिर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर सायरा और जाकिर की एंगेजमेंट की बात शिव को पता चलती है और वो सायरा से मिलने के लिए आता है, लेकिन सायरा शिव का दिया हुआ एक अंगूठी उसे वापस कर देती है और शिव वहाँ से चला जाता है। लेकिन रात को शिव सायरा से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है और वो शायरा को उसके साथ वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन शायरा उसे मना कर देती है। और फिर शिव जबरदस्ती शायरा को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जाकिर के लोग आ जाते हैं और उन दोनों का पीछा करते हैं और वो लोग भागते भागते पानी में छलांग लगाते हैं और फिर दूसरी तरफ तैर कर बचते हैं। और फिर सायरा शिव को उन लोगों के पिछली जिंदगी के बारे में भी कहती है, लेकिन शिव शायरा की बातों का यकीन नहीं करता। फिर शिव अपने फ्रेंड राधा से मिलता है और उसे कहता है कि वो जल्द से जल्द उन लोगों को यहाँ से निकालने का इंतजाम करे। और फिर शिव और शायरा दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जाकिर अपने आदमियों के साथ आता है और ये पता चलता है कि जाकिर को राधा के बारे में पता था और उसने राधा को जान की धमकी दी थी, इसीलिए राधा ने जाकिर को बता दिया कि वो दोनों कहाँ है। और इसके बाद जाकिर के लोग शायरा को पकड़ लेते हैं और जाकिर शिव को गोली मारता है और फिर शिव को धीरे धीरे अपनी पुरानी सारी बातें याद आती है। और फिर जाकिर पिछले बार की तरह ही इस बार भी शिव को बांधकर उसे पानी में फेंक देता है। लेकिन जब शिव को खींचा जा रहा था तब शिव जाकिर को भी अपने साथ पानी में खींच लेता है और वो दोनों ही डूबने लगते हैं। तो दूसरी तरफ राधा के हाथ एक गन आती है और वो उस गन को चलाकर जाकिर के लोगों को मार डालता है। और शिव को ऐसे डूबते हुए देखकर शायरा भी उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाती है, जहाँ पर एक तरफ पानी में डूबने की वजह से जाकिर की मौत हो जाती है तो दूसरी तरफ शायरा शिव को बचा लेती है। और इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि शिव और शायरा की अब शादी हो चुकी है और उन दोनों का 2 जुड़वा बेटे भी है।